सकता है। टिकट अगर पैसा है तो रिजर्वेशन नहीं है। आप क्या किए अभी आप 9 साल में? चीता लाने से पेट चलेगा? बड़का बड़का 4 गो चीता से सब। महागठबंधन का यह ऐलान है, महागठबंधन का निर्देश है, जिस निर्देश का पालन हम लोग आज कर रहे हैं। तो जो उस दिन मीटिंग हुई थी वो ऊपर के निर्देश पे नहीं था, वो जिला कमेटी का निर्देश था। देख सकते हैं हमें टीम पहुंची है सिवान सदर में और यहाँ पे महागठबंधन की तरफ से महाधरना का प्रदर्शन किया जा रहा है और जिले के हर प्रखंड में किया जा रहा है। सिवान सदर में हमारी टीम पहुंची है। जानते हैं मैडम क्या कुछ कहिएगा, आज का जो धरना है क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य यही है कि जो केंद्र में देखते हुए सारे दल मिलकर एक साथ ये महा प्रदर्शन करके बताना चाह रही है कि आप सावधान हो जाइए और 2024 के लिए हम लोग सारे दल मिलकर और आपको हटाने का काम करेंगे। माने एक तरफ मोदी जी और सारे दल एक तरफ रहेगा और हम लोग एकजुट होकर उनको हटाने का काम करेंगे। जो उनकी मोनोपोली है वो मोनोपोली चलने नहीं देगा। जनता का विश्वास को ठगे हैं, इसलिए जनता चलने नहीं। मैडम 2024 में क्या रणनीति होगा? महागठबंधन सरकार तरफ से सिवान का लोकसभा किसको मिलेगा प्रत्याशी के रूप में? देखिए ये तो हमारे जो ऊपर के लोग बैठे हुए हैं वो लोग बताएंगे कि हाँ वो जिसको टिकट मिलेगा। हमारे जितने यहाँ बैठे हुए हैं साथी उनको मिलकर हम लोग जिताने का काम। चले बगल में एक व्यक्ति बैठे हैं, उनसे जानते हैं कि क्या रणनीति है। आज जो ये धरना हो रहा है सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है इसके? सबसे बड़ा उद्देश्य है कि जो रंगा और बिल्ला का सरकार है। कौन है आप जानते हैं ना रंगा बिल्ला? आप बताइए, अपनी जुबानी बताइए। अमित शाह और जो नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं केंद्र के सरकार पे जी। उनको किसी भी हाल में पूरे भारत से उखाड़ फेंकना है। इसीलिए आज 44 डिग्री में हम लोग पूरे बिहार के महागठबंधन के सभी दलों के लोग आज अपना देख रहे होंगे आप, जो पूरे बिहार में जो अब बिहार एक ऐसा राज्य है वही हल्दी लगाता है और किसी का हल्दी उतारता है। आप देखे होंगे बड़ी बड़ी बात, आप तो सुने भी होंगे, उसमें आप भी हैं। 15 लाख रुपया आ जाएगा तो सिलेंडर हो जाएगा 200 में, तो पेट्रोल हो जाएगा 25 रुपया में। आज क्या हाल हो गया है? जो आपका भाई, आपका बेटा, आपका परिवार अगर आपके घर से बाहर है उसको ट्रेन से आने का पैसा नहीं है। महंगाई है कि बेचारा टिकट नहीं खरीद सकता है। टिकट अगर पैसा है तो रिजर्वेशन नहीं है। आप क्या किए अभी आप 9 साल में? चीता लाने से पेट चलेगा? बड़का बड़का 4 गो चीता से सब टीवी में, पेपर में बड़का विज्ञापन देने से सरकार चलेगा? रोजगार क्या है? आप जैसे पढ़े लिखे आदमी, आपको नौकरी नहीं मिल रहा है। आज आप देख रहे होंगे घर में कितना परिवार का चूल्हा नहीं जल रहा है और ये अडानी और अंबानी राज कर रहा है। पटना से दिल्ली का भाड़ा कितना है मालूम है? 25,000 रुपया। आपने क्या कहा था? 1 घंटा का सफर 2000 में होगा। ट्रेन का टिकट है कि राजधानी में सुतिएगा तो 1 घुलटैया मारिएगा तो नीचे गिर जाइएगा। सीट का क्या हाल है? आप क्या किया आपने जब से सत्ता संभाला, सिर्फ मंदिर बनाने से पेट नहीं चलेगा। अब बड़का बड़का बाहर से ला के चीता, अब बड़का बंडी, देश का जनता गरीब का हाल आप देख रहे हैं क्या हो रहा है? लेकिन वही तेल हो, मैदा हो, सूजी हो, किरासन हो, आलू हो, प्याज हो, नमक हो, कोई खरीद सकता है जितना महंगाई है? आपने क्या किया? आपने सिर्फ गरीबों को ठगा कि हम चाय के बेटा हैं, चाय बेचते थे। आपका कहीं एक चाय बेचने का फोटो है? आज चाय का कीमत 25 रुपया हो गया है। आपने किसका दुख दर्द समझा? सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपति जो आपको लाया सत्ता में वो भी आपको गाली दे रहा है। आपने कुछ नहीं किया अपना और अपने परिवार के सिवा। एक तरफ बीजेपी कुछ दिन पहले डिजिटल इंडिया हो गया। डिजिटल इंडिया से पेट चलेगा? आपका अकाउंट का पैसा दूसरा निकाल ले रहा है, इनका अकाउंट का पैसा दूसरा निकाल रहा है। मेहनत करके हम कमा रहे हैं, पैसा कोई और ले रहा है, उसी से देश चलेगा। देश चाहता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई और रोटी, कपड़ा और मकान, तब चलेगा देश। एक भी चीज बताइए। 25,000 का सोना आज 62,000 हो गया। आपने क्या किया? एक भी काम बताइए कि आपने सस्ता किया। आपने कहा कि गरीबों को मैं रोजगार दूंगा, आज नौकरी
नौकरी भी नहीं मिल रहा है। 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट में आप बहाली कीजिएगा, शादी ब्याह होने के बाद इसके राज्य में सिर्फ डाइवोर्स हो रहा है। हाल ही में सर तमाम भाजपा कार्यालयों पे भाजपा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, तो उसमें बताया गया कि 9 साल बेमिसाल काम हुआ है। बहुत सारे कॉलेज बनाए गए, एम्स बनाए गए। भाजपा एक भी कॉलेज, एक भी एम्स नहीं बनाया। आज नीतीश जी का दिन है, जहाँ बैठे हैं ये सब विकास नीतीश जी का दिन है। बिहार में जहाँ पे भाषण होता है भाजपा के मंत्रियों द्वारा, हमेशा अभी देखा जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर भाजपा ने एक ही काम किया कि इसके खिलाफ जो बोला उसको ईडी और सीबीआई का जांच हुआ। आज भाजपा के लोग बताए कि इसके पास कितना एमएलए एमपी मिनिस्टर के पास पैसा है, केंद्र में सब मंत्री बना हुआ है, अभी कोई नजर नहीं आ रहा है। इस चिल्लाली धूप में आप देखिए कौन नजर आता है, लेकिन चुनाव के बाद एक से एक रंगा, एक से एक बिल्ला, एक से एक बड़का बड़का हवाई जहाज नजर आएगा। और चुनाव के बाद भाजपा वाला कोई नजर नहीं आता है, यही इसका सिर्फ ठगने का काम करता है। सर एक सवाल है कि यही नीतीश कुमार जी हैं जो पहले भाजपा को बेबुनियादी के तौर पे एक विशाल, पहले के बाद छोड़िए, समय के साथ हर लोग बदलता है। सुनने में ये भी आ रहा है नीतीश जी ने हमेशा मांग किया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। भाजपा वाले ने दोस्ती करके छुरा मारता है, कोई नहीं जानता है। शंकर भगवान ने जिस तरह से 20 पी लिया था लोगों के लिए, इसी तरह से नीतीश जी ने 20 पी के भाजपा को साथ दिया। लेकिन जब जब विकास की बात होती थी, विशेष राज्य दर्जा की बात होती थी, उसने छुरा घोपने काम किया। चाहे बिहार हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो। इस बार जनता ने जब पूरे देश में महागठबंधन एक हुआ तो भाजपा का आज ऐसा बेचैनी है कि बिना पेट में दर्द के दवाई खाना पड़ रहा है। सर एक सवाल ये है कि नीतीश कुमार जी का सपना था कि पीएम बनना, और कांग्रेस की बात अभी नीतीश जी का कोई सपना नहीं है। नीतीश जी ने 17 साल एक वैद्य का बेटा इस तरह से बिहार चलाया, जैसे कि उन्होंने प्रधानमंत्री महागठबंधन का नेता लोग चुनेंगे। अभी एक ही मकसद है सारे पार्टी का कि लाल किला पे झंडा किसी भी तरह मोदी जी चलिए नहीं पा रहा है। इस धरने के बारे में आते, ये जो धरना हो रहा है पूरे बिहार के हर एक प्रखंड के पास हो रहा है, तो क्या लगता है कि इसका असर 2024 लोकसभा चुनाव देखने को मिलेगा? देख रहे हैं 24 में बिहार से खाता नहीं खुलेगा। आप नोट सीवान कर में लीजिए। हिना साहब एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पे क्या कहिएगा? सब साहब और सब मैडम महागठबंधन में है और महागठबंधन तय करेगा। जो महागठबंधन का शीर्ष नेता का फैसला होगा वो सबको मानना हो, या हिना जी हो या कोई जी हो। अच्छा, इस धरने के बाद अगर सरकार पर कोई असर नहीं पड़ता है तो अगला कदम आप लोग का क्या रहेगा? हम लोग का एक ही मकसद है, आप अब डरा के राज नहीं कर सकते हैं। शासन तानाशाही गुंडागर्दी से नहीं चलेगा। अब महागठबंधन जाग चुका है, इनका हर जवाब देने के लिए देखिए आप महिला से लेकर सब लोग खड़ा है, और इनको यहाँ से लेकर दिल्ली तक अब हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। कौन डरा रहा है? कौन डरा रहा है? आप देख रहे हैं कि 1 महीना से जंतर मंतर पे हमारी बेटियां बैठी हुई है धरना पर। आज कोई सुध लेने वाला नहीं है। आप बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अरे आपके बगल में बेटी को कौन पढ़ा रहा है? तो आपकी सरकार ने उनके लिए क्या किया है? क्या हमारे सरकार ने, पूरे महागठबंधन ने, हम लोग ने धरना प्रदर्शन किया कि अगर न्यायिक जांच नहीं होगी तो दिल्ली तक हिला देंगे हम लोग। अब हम लोग बैठेंगे नहीं। अपने बच्चे बताइए। छोटू सिंह पूर्व राज्य मंत्री बिहार नागरिक परिषद। चलिए हमारे साथ पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष जुड़े हुए हैं। आप आरजेडी में हैं, कुछ दिन पहले आरजेडी का एक बैठक भी हुआ था। जिला अध्यक्ष जो विपिन कुमार कुशवाहा जी हैं, उनके नेतृत्व में एक अध्यक्षता हुआ था, जिसमें पुराने अध्यक्ष जो भी हैं आरजेडी के दिखाई नहीं दिए, और आज आप लोग महागठबंधन का एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या रणनीति है? देखिए, ये आज का जो धरना है महागठबंधन किस तरफ से है, महागठबंधन का यह ऐलान है, महागठबंधन का निर्देश है, जिस निर्देश का पालन हम लोग आज कर रहे हैं। तो जो उस दिन मीटिंग हुई थी वो ऊपर के निर्देश पे नहीं था, वो जिला कमेटी का निर्देश था। और हमारे जो अभी जिलाध्यक्ष हैं वो नए हैं, उन्हें अभी अनुभव की कमी है, उन्हें अभी कोई जानकारी नहीं है, किसी का मोबाइल नंबर उनके पास नहीं है, किसी चीज़ की उनको जानकारी नहीं है, वो अनुभवहीन है। इसलिए अभी वो मीटिंग जो था वो आपको लगता है कि आरजेडी जिला सीवान इतना बड़ा मतलब मकसद एरिया है, और यहाँ पे ऐसे व्यक्ति को जिला अध्यक्ष बना दिया गया है जिसको व्यक्ति के पास किसी पास नंबर नहीं है, अनुभव नहीं है, ना एक्सपीरियंस है, उस व्यक्ति को जिला अध्यक्ष बना दिया गया है। ये बहुत बड़ी भूमिका कैसे मिल गई?
ये तो ऊपर हमारे जो राष्ट्रीय जनता दल के जो ऊपर के नेता हैं, तो हमारे अभी कहाँ है जिला अध्यक्ष, कहाँ है अभी बैठे हुए हैं, जो ऊपर बैठे हुए हैं, हाँ। ये उनका निर्देश है। अच्छा, ये तो हाँ। उनका डिसीजन है। हाँ। उस डिसीजन पे हम क्या कमेंट कर सकते हैं। वैसे आप सब लोग देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। मैं ज़्यादा स्थिति के बारे में कुछ आंकड़े नहीं बता सकता आपको, वरना हो सकता है कि हमें पार्टी के खिलाफ हम पर कार्रवाई हो जाए, हाँ। इसलिए मैं इसके विरुद्ध कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन आप सबको पता है कि स्थिति क्या है। चलिए बगल में एक व्यक्ति जुड़े हुए हैं, इनका परिचय जानते हुए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना होगा, भाकपा माले, तो क्या कहेंगे आप? भाकपा माले में आप जी, चलिए बताया जाए कि जिला सचिव कीजिएगा तब ना हम पूछेंगे, बोलेंगे। अच्छा, अभी विशेष राज्य की बात आप कर रहे हैं। लगातार देखा जा रहा है कि नीतीश सरकार में कई वर्षों से विशेष राज्य का दर्जा का आवाज उठाया जा रहा है, लेकिन फिर भी नहीं मिला। वजह क्या है सर? बिहार की जनता विशेष राज्य की दर्जा का मांग लगातार उठा रही है। जी बिल्कुल। अगर केंद्र सरकार विशेष राज्य का दर्जा नहीं देगा तो 2024 में उनको जो है हिसाब किताब बिहार की जनता लगा देगी। विशेष राज्य का दर्जा के साथ साथ महंगाई का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग का सवाल है, जनगणना कराने के लिए जो किया जा रहा था जिसको रोकने की साजिश किया जा रहा है, आवास और खाद्य सुरक्षा योजना को बंद करने की साजिश किया जा रहा है, उन्माद और उत्पाद की राजनीति किया जा रहा है। सवाल ये सर कि इन सारे सवालों को लेकर के महागठबंधन की तरफ से पूरे बिहार में धरना का कार्यक्रम चल रहा है। अगर यदि इस पर रोक नहीं लगाया गया तो 2024 में महागठबंधन पूरे बिहार से और पूरे हिंदुस्तान से भाजपा को सफाया करेंगे। पूरे हिंदुस्तान चले जाएगा? हाँ, पूरे हिंदुस्तान से। तो महागठबंधन मतलब पूरा भारतवर्ष में 23 तारीख को पूरे विपक्षी दल का मीटिंग हो रहा है। वो मीटिंग जो बता देगा कि बिहार और पूरे हिंदुस्तान से राज्य और समाज से भाजपा को विदाई किया जाएगा। एक सवाल ये भी है कि नीतीश कुमार जी भाजपा में मिलने वाले हैं फिर से। ये आपका मूल्यांकन है, ये आप अपना मन की बात बोलते हैं। नहीं, अभी इसी तरह से मन की बात बोल करके राजनीति नहीं होगा। देश की जो हालात, सुन लीजिए, देश की जो हालात है, इस हालात में 9 वर्षों के दरमियान शायद आजादी के 75 वर्ष में जो 9 वर्ष में हुआ शायद नहीं हुआ, उसके पहले पूरे देश को बर्बाद कर दिया। देश की सारी संपत्ति को दूसरे पूंजीपतियों के हाथ में बेच दिया, संवैधानिक संस्थाओं को खत्म कर दिया। इतना बड़ा महंगाई, इतना बड़ा बेरोजगारी बढ़ गया। हम समझते हैं कि इस कंडीशन में पूरे बिहार विपक्षी दल एक हो रहा है। अच्छा, अभी बैठक की आपने बात की जो 23 जून को होने वाला है, जिसमें तमाम जो लोग हैं आने वाले हैं। हाँ। लेकिन एक पूरे बिहार में एक चर्चा के विषय बना हुआ है कि बिना चेहरे का मेन फ्रंट जो है चुनाव कैसे लड़ेगा? ये तो आरएसएस भाजपा के नजरों में जो है मोदी का सामने लाया जा रहा है। महागठबंधन तय करेगा कि कौन उसके प्रधानमंत्री होंगे। सबसे बड़ी बात है कि राज्य और समाज से भाजपा को सफाया करना है। ये हमारे महागठबंधन के सामने बहुत बड़ा सवाल है। वो प्रधानमंत्री मूल बात नहीं है। तो बिना मेन फ्रंट का चुनाव, ये महागठबंधन चुनाव लड़ेगा। किसके चेहरे पर आखिर लड़ेगा महागठबंधन? चलिए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम पड़ेगा हंसनाथ राम, भाकपा माले जिला सचिव।